Assalamu alaikum, dear students. We were discussing about the rivers of India and we have concluded that topic. तो हमने उस टॉपिक को दो लेक्चर्स में सम अप किया. इंशाल्लाह टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो लेक्स ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं इंडिया में और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स विच आर फाउंड इन इंडिया. And there are some states where a large number of lakes are found, but yet there are some states where no lakes are found. तो अगर हम टाइप्स ऑफ लेक्स की बात करें, लेक्स की कौन कौन सी टाइप्स इंडिया में पाई जाती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स लाइक वी कैन से देयर आर फ्रेश वाटर लेक्स. ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड इन इंडिया. फ्रेश वाटर लेक्स. Secondly, salt water lakes. Salt water lakes are also found in India. Natural lakes are also found in India. Natural lakes. Artificial lakes. Artificial lakes are found in India. Similarly, in addition to this, there are crater lakes. Crater lakes are also found in India. And oxbow lakes. ठीक है, so these are the different types of lakes which are found in India. Fresh water lakes आपको पता है, fresh water lakes those lakes which have fresh water, जिनमें कोई salt water नहीं होता है या कोई और mixture नहीं होता है. Salt water lakes आपको पता है जो saline lakes होती हैं. Natural lakes which have formed naturally due to natural processes. ठीक है, artificial lakes जो आर्टिफिशियली बनाई गई हैं. क्रेटर लेक्स जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कहीं पे डिप्रेशन होता है और वहाँ पे लेक एक फॉर्म होती है, वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होता है और लेक बन जाती है, उसको क्रेटर लेक कहा जाता है. सिमिलरली ऑक्सबो लेक्स आर द meanders which are cut out from any river. यानी रिवर का कोई हिस्सा जब कट जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जब देखिए यहां से रिवर चल रहा है, ठीक है, ये रिवर आ रहा है, लेकिन ये हिस्सा जो है रिवर का, दिस पार्ट इज कट ऑफ फ्रॉम द रिवर. ठीक है, व्हेन दिस मेंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द रिवर अ लेक इज फॉर्म्ड. ठीक है, यहां पे एक लेक बन जाती है जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. ठीक है, ऑक्सबो लेक. तो ये रिवर जो है ये अपना कोर्स कंटिन्यू रखता है यहाँ से और ये हिस्सा इसमें कट हो जाता है. एंड व्हेन दीज लेक्स आर फॉर्म्ड दे आर नोन एज ऑक्सबो लेक्स. इन लेक्स को ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है. तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स विच आर फाउंड इन इंडिया. इसके बाद हम देखेंगे कुछ पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. जनरली जो इंडिया की लेक्स हैं, जनरल फैक्ट्स वी विल डिस्कस अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया. So we are talking about the lakes of India. Okay, now we will talk about some general facts about the lakes of India. इंडिया में तकरीबन 15,000 लेक्स पाई जाती हैं. इन इंडिया देयर आर एट लीस्ट 15,000 लेक्स, जिनमें से तकरीबन 100 लेक्स ऐसी हैं, 100 लेक्स जो लार्ज लेक्स जिनको हम लार्ज लेक्स कह सकते हैं, और जो विच आर वर्थ मेंशनिंग. बाकी जो लेक्स हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी लेक्स हैं एंड यू विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट दोज लेक्स इन योर एग्जामिनेशन. इनमें से भी ये जो 100 लेक्स हैं ये सारी नहीं पढ़नी है, इनमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स पढ़ेंगे. ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक जो है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, दैट्स द वुलर लेक. ठीक है, वुलर लेक. In fact, it is said that this is the largest freshwater lake of Asia, the continent of Asia. ठीक है, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक. सो इंडिया की भी ऑटोमेटिकली ये इंडिया की भी लार्जेस्ट लेक है. ठीक, तो ये जम्मू कश्मीर में ये लेक है और इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. और वैसे हमने ये पढ़ी है जब हमने जम्मू कश्मीर के जीके में पढ़ा था अबाउट द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस लेक इन ग्रेट डिटेल.
वहाँ पे हमने इसको पूरी डिटेल में पढ़ा है। सबसे छोटी लेक जो है, स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, इट इज़ नोन एज सुरसागर लेक। सुरसागर लेक इन गुजरात, ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया जो है 0.02 स्क्वायर किलोमीटर। ये बिल्कुल छोटी लेक है, स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, सुरसागर लेक विच इज़ फाउंड इन गुजरात, ये गुजरात में है। इंडिया की जो सबसे डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, वो है लोकटक लेक। लोकटक लेक जो मणिपुर में लोकेटेड है, ठीक है, LOKTAK, लोकटक लेक, इट इज़ इन मणिपुर, मणिपुर। सो दिस इज़ द डीपेस्ट लेक एंड इट हैज़ अ डेप्थ ऑफ अराउंड 10 मीटर्स, ठीक है, 10 मीटर्स इसकी डेप्थ है। इसके बाद मोस्ट सेलाइन लेक, मोस्ट सेलाइन यानी जिसका सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, वो कौन सी लेक है? सांबर लेक जो राजस्थान में है, सांबर, सांबर लेक इन राजस्थान, ओके, सांबर लेक इन राजस्थान। दिस इज द मोस्ट सेलाइन लेक इन इंडिया, दैट इज इट हैज़ द मोस्ट, यानी इसमें ज़्यादा मैक्सिमम साल्ट कंटेंट पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे, अगर हम इरिगेशन के लिहाज से बात करें, इरिगेशन के लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है इंडिया में, फ्रॉम द इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक, दैट इज़, इसको कहते हैं हम गोविंद सागर डैम, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, गोविंद सागर डैम और लेक, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल। दीज आर जनरल फैक्ट्स विच यू विल हैव टू रिमेंबर अबाउट द एग्ज़ाम, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, from the hydroelectricity generation point of view, the most important is the Pong Dam or Pong Lake. It is also located in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Okay. Having discussed all this, तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़े, इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लेक्स पाई जाती हैं, और इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए कि जो इम्पॉर्टेंट यानी लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, डीपेस्ट लेक, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एंड आई थिंक ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम थोड़ा सा मैप रीडिंग करेंगे, जैसे हमने रिवर्स में पढ़ा था मैप के ज़रिए से। तो मुझे लगता है कि वो जो एक ऑडियो विजुअल एक सिस्टम होता है, उससे आपके जहन में चीज़ें रिटेन होती हैं बहुत देर तक। तो यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेक्स फॉर अ वेरी प्रिटी लॉन्गर टाइम, अगर हम मैप के ज़रिए से इन लेक्स को पढ़ें। तो चलिए हम मैप देखते हैं, लेक्स का मैप, ठीक है। So this is in front of us the map of the lakes of India. देखिए यहाँ पर भी मैप डिस्कस करने से पहले लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है हमारी वुलर लेक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? देखिए ब्रैकिश वाटर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेक्स, एक होती है फ्रेश वाटर लेक और दूसरी होती है सेलाइन वाटर लेक, ठीक है, सेलाइन वाटर लेक। देखिए ब्रैकिश वाटर लेक जो है ये, इसमें फ्रेश वाटर लेक से ज़्यादा सैलिनिटी होती है। देखिए फ्रेश वाटर लेक में तो सैलिनिटी नहीं होती है, और सेलाइन वाटर लेक में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है। इन दोनों के बीच में
एक लेक पाई जाती है, यानी जिसमें फ्रेश वाटर लेक से ज़्यादा सेलाइन कंटेंट होता है, लेकिन सेलाइन वाटर से लेक से थोड़ा कम साल्ट कंटेंट इसमें पाया जाता है. सो दैट इज़ नोन एज अ ब्रैकिश वाटर लेक और वी कैन से ब्रैक वाटर लेक. ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जो है चिल्का लेक है उड़ीसा में. हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. आपको मैप के ज़रिए जब मैं दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह याद रख पाएंगे. लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक अभी मैंने बोला था सांबर लेक राजस्थान में है. ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक जो है वो है वेम्बानद लेक केरला में, और लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक जो है वो है चलामू लेक, ये सिक्किम में है, यानी हाई अल्टीट्यूड पे जो लोकेटेड है. ठीक है, वो है चलामू लेक इन सिक्किम. नाउ लेट अस सी दीज लेक्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया. अब इंडिया के मैप पर जब हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए ये इंडिया का मैप है हमारे पास, और एक एक करके हम लेक्स देखेंगे. इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया. और हमारे पास सबसे पहले जो लेक्स हैं पेंगोंग सो लेक लद्दाख में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो मोररी लद्दाख में, ये भी हमने लेक जम्मू कश्मीर की लेक्स में डिस्कस की है. वुलर लेक कश्मीर में है, ये भी हमने डिस्कस की है. डल लेक हमने डिस्कस की है. ठीक है, तो ये कुछ लेक्स जो हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज लेक्स इन द जीके सेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर जीके सेक्शन. हमने ये लेक्स जो है कंप्लीट की है. ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया में जो पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर के अलावा जो बाकी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनमें जो बाकी लेक्स पाई जाती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो उससे पहले अगर आप ये भी देखें कि पेंगोंग लेक जो है, देखिए ये हमारा लद्दाख का एरिया है एंड दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ये हमारा लद्दाख का एरिया है और ये हमारा अक्साई चीन है. ठीक है, तो लद्दाख के एरिया में हमारी दो लेक्स इंपॉर्टेंट हैं, पेंगोंग सो and So Morari. These are the two lakes which are found in the Ladakh division and Ladakh UT, and Vular Lake which is found in North Kashmir. देखिए नॉर्थ कश्मीर में बारामूला और बांडीपुरा में जो लोकेटेड है. दिस एक्सटेंड्स फॉर टू डिस्ट्रिक्ट्स, वुलर लेक यानी बांडीपुरा और बारामूला. डल लेक जो है श्रीनगर में, इन द हार्ट ऑफ कश्मीर, श्रीनगर में पाई जाती है. ठीक है, तो ये मैप पे भी आप याद रख सकते हैं, ये हमारा कश्मीर डिवीज़न है. ठीक है, जम्मू कश्मीर, सॉरी, ये हमारा जम्मू कश्मीर है. ठीक, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये लद्दाख और ये अक्साई चीन. ठीक है, तो लद्दाख में दो लेक्स हैं और इम्पॉर्टेंट, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारी दो लेक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वुलर लेक और डल लेक, एंड दीज आर लोकेटेड इन द कश्मीर डिवीज़न. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर लेक्स इन रेस्ट ऑफ इंडिया. So first of all we will discuss about the सांबर लेक. देखिए हमारे पास राजस्थान में दो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं और वो हैं, एक तो सांबर लेक है, ठीक है, और दूसरी है पुष्कर लेक. These two lakes are located in the state of Rajasthan, the Sambar lake and the Pushkar lake. Now let us first discuss about the Sambar lake. सांबर लेक जो है, इट रिप्रेजेंट्स ए डिप्रेशन ऑफ द अरावली रेंज. देखिए अरावली रेंज अगर आपको पता होगा, अरावली रेंज जो है, अरावली माउंटेन रेंज, इसका एक डिप्रेशन कंसिडर किया जाता है, यानी इसके फुट हिल्स में, इसके फुट में यहाँ पे एक लेक पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सांबर लेक. और ये सांबर लेक जो है ये कंसिडर की जाती है लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया. ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे लार्जेस्ट इनलैंड salt lake in India. So this is considered as largest inland salt lake in India and it represents a depression of the Aravalli range. और ये सांबर लेक जो है, it has also been declared as a Ramsar site. ठीक है, Ramsar site. This is a Ramsar site. It is a wetland of international importance. It is a wetland of international importance under the Ramsar Convention declared in 1990. 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया
एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत इसको डिक्लेयर किया गया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1990 में। और ये जो लेक है इसका टोटल एरिया जो है वो डिफरेंट सीजन्स में वेरी होता है। ठीक है, अगर हम समर में देखें तो समर में थोड़ा ये एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज जो अरावली रेंज पर जो ग्लेशियर्स या बाकी जो वाटर्स मेल्ट होते हैं तो उसकी वजह से फिर ये लेक जो है इसका साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, और विंटर्स में इसका साइज़ घट जाता है। सो इट इज़ रफली बिटवीन वी कैन से 190 टू 230 स्क्वायर किलोमीटर, इसके बीच में इसका एरिया है। और इस लेक के इर्द गिर्द राजस्थान गवर्नमेंट का प्लान है कि वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट पॉइंट्स वहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाए। तो दिस लेक इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो टूरिस्ट्स के लिए ये बहुत ही एक अट्रैक्शन की चीज़ है। तो इस लेक के इर्द गिर्द राजस्थान गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वहाँ पे कुछ टूरिस्ट पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जाएँ। सो दिस इज़ द सांबर लेक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पुष्कर लेक which is also located in Rajasthan. So the second lake is the Pushkar lake which is also located in the state of Rajasthan और ये located है in the district of Ajmer। ठीक है, अजमेर में ये located है this Pushkar lake, and it is also known as the Pushkar Sarovar lake. It is also known as Pushkar Sarovar lake. Okay, Pushkar lake or the Pushkar Sarovar lake, these are the two names of the same lake which is located in the Ajmer district of Rajasthan, about 1.5 kilometers from the Pushkar bus station. And this lake is one of the most sacred lakes from the Hindu religion point of view. ये बहुत ही एक sacred lake मानी जाती है इंडिया में, among the most popular पुष्कर places to visit। ठीक है, ये बहुत ही एक इसको एक मजहबी अहमियत भी है, एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है इस लेक की, इस पुष्कर लेक की, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड दैट ये जो लेक है इट वॉज फॉर्म्ड, दिस लेक इट वॉज क्रिएटेड विद द लोटस फ्लावर विच वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हैंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। यानी लॉर्ड ब्रह्मा के हाथ से जो फ्लावर गिरा था, लोटस फ्लावर, उसकी वजह से फिर ये लेक वजूद में आई। इट इज़ बिलीव्ड कि इसलिए इसको एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस हासिल है इस लेक को। और हिंदू स्क्रिप्चर्स में इस लेक को नाम दिया गया है तीर्थराज, which means king of all pilgrimage sites related to water, यानी वाटर के रिलेटेड जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं इंडिया में, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी किंग ऑफ ऑल दीज साइट्स, इट इज़ द Pushkar lake or the Pushkar Sarovar lake located in Ajmer, which has been referred to as the Tirtharaj in the ancient Hindu scriptures. So this lake has a very religious importance. और यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो आते रहते हैं, हिंदू पिलग्रिम्स वो इस लेक के दर्शन करने आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोकटक लेक की जो मणिपुर में है। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस लेक इन द नॉर्थ ईस्ट वी कैन सी दैट देयर आर 4 important lakes, द दीपोर बील, ठीक है, हैफ्लोंग लेक एंड उमियाम लेक विच इज़ इन मेघालय, एंड द 4th one इज़ लोकटक लेक। और हम ये इम्पॉर्टेंट वाली जो है लोकटक लेक ये डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड अभी हम इसके बारे में आपको बोल रहे थे, अब थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लोकटक लेक जो है इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। और ये लेक जो है इट इज़ नोन टू possess the largest floating
नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेशनल पार्क। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो लोकटक लेक में पाई जाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट रिमेंबर, और बहुत बार इसे एग्जाम में भी पूछा गया है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी और भी लेक्स हैं, एंड दिस इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, सो दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये जो नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, इट इज़ नोन एज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, दिस इज द ओनली नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क विच इज फाउंड इन द लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। और इस लोकटक लेक को भी कंसिडर किया गया है एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 1990 अंडर द रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अंडर द रामसर कन्वेंशन, जो अभी हम सांबर लेक के बारे में भी पढ़ रहे थे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सांबर लेक। इसके बाद देखेंगे और एक लेक विच इज द सलीम अली लेक विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। देखिए ये लेक जो है ये है सलीम अली लेक, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सलीम अली जो है इसको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द लीडिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया, दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं के नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क जो कश्मीर में है वो भी इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो सलीम अली लेक जो है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये लेक जो है दिस इज़ फेमस फॉर डिफरेंट बर्ड्स। ठीक है, इसीलिए तो बर्ड मैन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द बर्ड वॉचर्स। ठीक है, एंड नेचुरल एंथोजियस्ट्स। तो बर्ड वॉचर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। जो भी बर्ड्स, दोज हु आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, दे कैन विजिट दिस लेक, और यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स के पा सकते हैं। और इस लेक में एक गार्डन पाया जाता है जिसका नाम है हिमायत बाग। हिमायत बाग जो बिल्कुल मुगल गार्डन्स के पैटर्न पे बनाया गया है। हिमायत बाग एक गार्डन है, वो यहाँ पे लोकेटेड है इसी लेक के अंदर। इसके बाद बात करेंगे कंवर लेक। कंवर लेक जो है वो बिहार में लोकेटेड है। दिस इज़ द कंवर लेक विच इज़ लोकेटेड इन बिहार, एंड इट इज़ known as Asia's largest freshwater oxbow lake. Asia's largest freshwater oxbow lake. oxbow lake अभी मैंने कहा था आपको जब हमने पहले टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़े थे, तो oxbow lake एक ऐसी लेक होती है विच इज़ कट ऑफ फ्रॉम ए रिवर। ठीक है, जो एक रिवर से एक मेंडर कट ऑफ हो जाता है, और फिर वही मेंडर that converts into a lake that is known as an oxbow lake. So this Kunwar lake, which is located in Bihar, it is Asia's largest freshwater oxbow lake. And this Kunwar lake, it is also known as Kabartaj झील। झील आपको पता ही है, लेक को कहा जाता है। ठीक है, it is also known as the Kabartaj झील। ठीक है, और ये झील जो है, ये लेक जो है, इट्स अ रेन फेड लेक। रेन फेड यानी ये इसका पानी जो है वो बारिशों पे डिपेंड करता है। और ये जो लेक है ये गंडक रिवर के, जो गंडक रिवर है हमने रिवर्स में पढ़ा था, गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो गंडक रिवर के एक मेंडर के कट होने की वजह से ये लेक वजूद में आई है, जिसका नाम है कुंवर लेक। And different species of vultures are found. Vultures, but these are endangered species here. Endangered है ये, endangered species जिनका खतरा है extinct होने का। तो these are endangered species in the Sambar lake. Vultures
different types of vulture, different species of vultures are found. Sorry, सांबर लेक नहीं, कुंवर लेक हम पढ़ रहे हैं, कुंवर लेक में, ठीक है. तो these are the different, there are different species of vultures which are found in the कुंवर lake, and these are endangered species here. इसके बाद हम बात करेंगे चिल्का लेक की, ठीक है. चिल्का लेक, दिस चिल्का लेक is located in ओडिशा. ओडिशा, ये ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, ये ओडिशा स्टेट है. एंड इस ओडिशा में आप चिल्का लेक देख सकते हैं. चिल्का लेक जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया, ठीक है. अब ये लगून क्या होता है? दिस इज अ शैलो वाटर बॉडी, इट इज अ शैलो वाटर बॉडी which is cut off from a larger water body by a landform, ठीक है. तो एक लगून क्या होता है? ये एक शैलो वाटर बॉडी होती है जो एक बिगर लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट की हुई होती है एक लैंडफॉर्म से. सो द Chilka Lake, we were discussing about, Chilka Lake is the largest brackish water lagoon in Asia, and this lake is spread over 3 districts of Odisha, ठीक है. ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर फैली हुई है. एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, एक मिनट, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजाम, दूसरा है खुर्दी, एंड तीसरा है पूरी. पूरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, ठीक है. सो गंजाम, खुर्दी एंड पूरी, दीज आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स और विच दिस चिल्का लेक इज स्प्रेड. और ये लेक जो है, इट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट डेजिग्नेटेड रामसर साइट, ठीक है. ये इंडिया की सबसे पहली लेक है जिसको एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कंसिडर किया गया 1981 में, ठीक है. सो दिस वाज कंसिडर्ड एज अ रामसर साइट इन 1981 एंड दिस इज द फर्स्ट लेक इन इंडिया विच वाज कंसिडर्ड एज सच. तो ऐसा जो टाइटल मिला है रामसर साइट का, वो इंडिया की पहली लेक जो है वो चिल्का लेक ही है जिसको ये टाइटल 1981 में मिला. इसके अलावा आप इस लेक में बहुत सारे आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स भी पा सकते हैं. It is considered, it is said that this lake was once a part of the Bay of Bengal. जो यहाँ से आप Bay of Bengal देख रहे हैं, तो it is considered कि ये पुराने ज़माने में ये लेक जो है it was a part of the Bay of Bengal, ठीक है. तो इसीलिए ये लेक जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा. और अभी हमने कहा था कि दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया, लेकिन दुनिया में ये सेकंड लार्जेस्ट है. इफ वी टॉक ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. लेकिन एशिया और इंडिया में द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून. एंड दिस लेक इज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ये भी एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कि यहाँ पे ही आज हम कंक्लूड करेंगे और इंशाअल्लाह इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे. अगले लेक्चर में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये अभी हमने कुछ लेक्स डिस्कस की हैं और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के जीके में हमने बहुत लेक्स जो है जम्मू कश्मीर की वो हमने डिस्कस की है. सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अदर लेक्स विच आर लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, और भी बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स जो हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में या हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप वो अपने सजेशंस और अपने आरा डाल सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.